नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं, पाखंड फैलाने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और खबर को खबर की ही तरह दिखाएंगे। और अब बात कर लेते हैं तरन में होने वाले उपचुनाव को लेकर। देखिए, इस समय जो है जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोगों के बीच में जाती हैं, लेकिन जो है असल मुद्दों को ना उठाते हुए जो है वो धर्म का मुद्दा बनाते हैं, जात पात का मुद्दा बनाते हैं। लेकिन जो गांव के असल मुद्दे हैं, वहां की गलियां, वहां की सड़कें, बच्चों की एजुकेशन और इन सब मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता जो है कितनी जागरूक है और जो उनके चुनने वाले जो नए विधायक हैं उनसे उनकी क्या उम्मीदें हैं, यहाँ की जनता से हम जानेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ गांव के बुजुर्ग महिला खड़े हैं। अब बेबे जी, जेकर कुड़ियों के एजुकेशन की स्कूल की बात कर ले तो स्कूल का क्या सिस्टम है यहाँ पे, आप बताएंगे एक बार? कितनी तक के स्कूल है यहाँ पे? ये अपना 8वीं तक स्कूल है। अच्छा, हाँ जी। और बाकी 9वीं 10वीं के स्कूल कितनी दूर होंगे? वो अपनी बड़ी जबाल है जी। हाँ जी, 2 किलोमीटर है। हाँ। तो कुड़ियाँ यहाँ पे कितने के स्कूल तक पढ़ लेती होंगी, कितनी क्लासे कर लेती होंगी? कुड़ियां इतना बेचारी बहुत खियाई है जी। हाँ जी। हाँ, 12 पढ़दियां बच्चियां ने। हाँ। ते इत्थे चाहने 12वीं तक साडा स्कूल हो जे, नहीं होंदा जी। अच्छा, हाँ जी। तो आगे फिर उनका क्या भविष्य रहता है? कॉलेज जाती हैं पढ़ने, जॉब जूब के लिए जाती हैं? आ इतना जानियां ही आ के बच्चे जाते ही आ के। हाँ जे चंगे घर दे बच्चे वो जाते, गरीब घर दे थोड़ा जा सकते आ जी। हाँ। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਰਲੇ ਲਈਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ तक 12वीं तक स्कूल हो जे। अच्छा, जो नेता आते हैं, क्योंकि चुनाव का तो मौसम है ही है, तो कभी मांग करते हो कि कुड़ियों के लिए भी यहाँ पे स्कूल हो चंगे आगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਹੋਵੇ ਜੀ। हाँ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੈ ਮੰਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ। इनसे बात हम कर लेते हैं। आपके घर में लड़कियां हैं? नहीं, आपके लड़के थे। अच्छा, तो वो उनकी नौकरी की बात कर लेते हैं। लड़कों को लेकर क्या करते हैं वो? कोई बात हाँ। कुछ नहीं, एक ते अपने डिग्री कराई डॉक्टर दी अच्छा। ते बड़ी मेहनत करके ते ये 2 दूजे अपना 12वीं। अच्छा, अस्पताल की बात कर लेते हैं। डिस्पेंसरी वगैरह है गांव में कोई? नहीं इतनी उधर ही आता है 3 किलोमीटर बड़ी चबाल में। रात को जेकर कोई इमरजेंसी पड़ जाए फिर? बहुत औखा। तो ये नेता वगैरह आते हैं, कभी मांग नहीं करी आप लोगों ने गांव में एक डिस्पेंसरी भी? अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने जगह जगह खोले हुए, यहाँ नहीं है गांव में कहीं? नहीं ਬੜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। उदों सारे हाँ करते मुड़ के बाद में ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। बाद में कोई गल नहीं। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੋਣ, 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਗਾਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਹੈ ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ 12ਵੀਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ, ਤਗੜੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤਗੜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਗੜੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ नहीं सुनवाई ना। नेता तो यहाँ पे आते हैं ना वोट मांगने के लिए, वो क्या बोल के जाते हैं? ਬਸ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਮੰਗੋਗੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਮੱਠੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਖਵਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਆ। ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਗੋਹੇ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੇੜੀ ਵੇਖ ਲੋ ਲੱਦੀ ਗੋਹੇ ਦੀ। अच्छा, जैसे महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर कोई उनको दिक्कत पड़ जाए फिर? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੂਰ ਡਾਢੇ ਹੀ, ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ, ਤਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਆ ਬਸ ਸਭ ਲਟੇਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਨੇ ਸਭ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸ। कह रहे हैं कि जो नेता लोग हैं वो लुटेरे हैं, वो आते हैं और लूट कर चले जाते हैं। मतलब जनता को जो अपनी सरकार से उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं जो है अब उनके उम्मीदें भी टूट गई हैं।
बात करते हैं और भी कई लोगों से। चलिए, जेकर दवाई दुई दी लोड पै जे फिर कहाँ जाते होंगे आप लोग? ਆਪ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਆਈਦੀ। ਹਾਂਜੀ जे बात यहाँ पे करें, लीडर लूडर तो आते होंगे यहाँ पे? ਆਉਂਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ तो जो कह के जाते हैं कि अस्पताल बना देंगे, डिस्पेंसरी करवा देंगे, बनवाया आज तक कहीं यहाँ पे? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। तो फिर अभी कुछ बदलते हुए देखा आपने गांव में कि अभी भी हालात वैसे ही हैं? ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ जे नेता वगैरह आते हैं, आप उनसे कुछ मांग करते हो कि हमें गांव में ऐसे कुछ चीज सुविधाएं? ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। तो उम्मीद नहीं है आपको नेताओं से अब कोई? ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕਰਨੀ। क्यों, कभी बोला तो होगा, कभी कुछ कहा तो होगा आपने उन लोगों से कि नहीं? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਠਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਪਲੱਸ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ नहीं बना के ਦਿੱਤਾ। पर ये तो योजनाएं तो सरकार चला रही है ना, लोगों को घर और बाथरूम। आप लोगों को नहीं पता ऐसी योजनाओं के बारे में? ਨਹੀਂ हाँ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। कभी उन लोगों ने आके आप लोगों को जानकारी नहीं दी ऐसी योजनाओं के बारे में? हाँ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ मतलब जो योजनाएं हैं, जो सरकार दावे करती है कि हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो असल हकीकत है वो तो ग्राउंड पे आके पता लगती है कि सिर्फ कागजों तक ही सीमित है उनकी बातें। ਹਾਂਜੀ हाँ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ नहीं ਬਣਾਉਂਦੇ। चलिए, चुनावी मौसम में नेता आते हैं, बड़े बड़े दावे और वादे करके जाते हैं, लेकिन उन दावों की असल हकीकत क्या है हम आपको ग्राउंड रियलिटी ही दिखा रहे हैं। और भी कई लोगों से बात करके देख लेते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं अपने नेताओं से। हमारे गांव में मैडम जो हमको चाहिए सब मिल रहा है, बट जो जहाँ काम शुरू किया है ना, पहले जो गलियां बन रही है, जो खराब गली थी वो बन रही है अभी। अच्छा, बन रही है। हाँ, धीरे धीरे सब काम हो रहे हैं। जो हमारा अभी मौजूदा सरपंच है वो धीरे धीरे सभी काम कर रहा है अभी। जो लेबर कार्ड बने हैं, जो हॉस्पिटल के कार्ड चलते हैं वो भी बन रहे हैं। हाँ, घर में बिठा के सबको फोन कर करके सबको बना के दे रहा है। अच्छा, ये तो आपने बात सरपंच की कर ली, विधायकों की बात कर लेते। तरनतारन में चुनाव है, कई पार्टियां आएंगी, क्या लगता है कि जो नेता वादे करके जाते हैं पूरे करते हैं उसको? नहीं, बहुत मुश्किल है। कम से कम मान लो 100 वादे करते हैं तो उसमें से 2 वादे पूरे होते हैं, बाकी 98 बस खत्म हो जाते हैं। सरकार तो कहती है कि हमने कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं, लोग उनके बारे में जानते हैं। आप किसी योजना के बारे में जानते हैं? जब सरकार आई, चलो ठीक है, काफी फर्क पाया हुआ। मतलब जैसे खुलेआम रिश्वत चलती थी वो थोड़ा मतलब कंट्रोल हो गया। जैसे जहाँ मतलब पटवार खाने में आपको काम है, कोई भी तहसील में काम है, ऐसे पैसे डायरेक्ट मांग लेते थे, वो बहुत कम हो गया। अच्छा, आपके हिसाब से जो है रिश्वत कम हो गई है? रिश्वत थोड़ा कम हो गया। और बाकी डेवलपमेंट की आपके सामने चल, देखो जी गांव में तो ऐसे ऐसे ही चलता है काम। मतलब इतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा है अभी। जो सरकार वादे करती है वो तो मिलता है उतना काम होता जाता है। नहीं। हाँ, जितना आपने कहा कि जितना पैसा मिलता है, जो ग्रांट आती है उससे प्रॉपर काम हो रहा है लगता है आपको? हाँ, प्रॉपर ही हो रहा है। तो जो मिलेगी कम तो कम ही होगा काम। अगर पैसा प्रॉपर मिलेगा काम भी प्रॉपर होगा। ठीक है जी। बात अगर यहाँ के बेसिक बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल है वो 8वीं तक ही है स्कूल यहाँ पे, है ना? तो आगे बच्चों का 8वीं तक, तो आगे की पढ़ाई के लिए बच्चे कैसे जाते होंगे फिर? ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, हाँ। ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ। तो कभी आप लोगों ने मांग नहीं, क्योंकि कुड़ियां भी जाती होंगी ना पढ़ने के लिए, तो ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ है ना? ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, हाँ। ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। तो अगर बात अगर उनके आगे भविष्य की करें तो फिर क्या ਇਹ कुछ जो ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। अच्छा, बीइंग अ लेडीज मैं आपसे ही ये सवाल पूछती हूँ कि औरतों का अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर कैसे करते हो? क्योंकि अस्पताल और दवाखाना तो दूर है ना यहाँ से। ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ ਚਪਾਲ, फिर कैसे मैनेज करते होंगे आप लोग? ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾते ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। अच्छा, रात बरात किसी बुजुर्ग को कोई दिक्कत पड़ जाए फिर 108 एम्बुलेंस ਉਹ ਆਉਂਦੇ। आ जाती है। अच्छा,
चलिए, तो हम लोगों से जाकर उनसे बात करें। कुछ लोगों का कहना है कि विकास तो हुआ है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नेता आते हैं सिर्फ वादे करके चले जाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे लगातार यही अपील कर रहा है कि अपने नेता का सोच समझकर चुनाव करें और उनकी बातों में ना आते हुए अपने गांव से जुड़े मुद्दों को जो है उनके सामने उठाएं, उनसे बात करें और जिस भी चीज की आपको जरूरत है, जिस भी मूलभूत सुविधा, चाहे स्कूल हो, चाहे सड़क हो, पक्की गली हो, वो आपका हक है, अपने नेता से आप मांग सकते हैं। और क्योंकि तरनतारन में 11 नवंबर को जो है वोटिंग होनी है, आप सभी अपने घरों से निकलें, अपने मतदान का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र ने आपको ये अधिकार दिया हुआ है और बड़ी संख्या में घरों से निकलें, अपने सही नेता का चुनाव करें। और ऐसी ही कवरेज डे टू डे न्यूज भारत पर देखने के लिए बने रहिए चैनल के साथ और डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।